इतने दिन अनब्याही मुझको रखा है, अब गंधर्वी संबंध किया, बोलो इसमें अंतर क्या है। कोई चाहे विरंज शंकर सम होई। हम लोगों के यहाँ गुरु पूर्णिमा पर बड़ी भीड़ होती जाते, कहाँ से शिष्य आते, उनके अनुभव पूछोगे तो मैं घटी का परिगुरु बनाने से ये पूछो। लाभ नहीं हुआ तो घटी भी तो नहीं पड़ी होगी। तो नारायण आज भगवान शक्ति में आसक्त हुई, वो शक्ति बोले अर्जुन से तो हम लड़ेंगे नहीं, ये तो प्रहलला बन चुका है, थोड़ी बहुत बराबरी है तो हमारी भीम की है। भगवान था वो भीम ने हमें ना, भगवान को लड़ जाओ। इन्हें भी घमंड था कि हम बड़े वीर हैं। हाथ मिल गया, एक ही चारपाई पे सेट करते, एक ही साथ भोजन करते हैं। 26 दिन में भीम की हड्डी हड्डी चटकती। रात में भीम से उठे, कन्हैया को जगाओ, कन्हैया हम तो भाग जाएंगे हमारी खातिर। कन्हैया ने कही नाक कटे, नाक भीम से ने हमें जाको तो दिखा, तुम्हें नाक की करी, हम तो भाग। भगवान ने कहा कल मेरी ओर गौर से देखना भीम, मैं तुम्हारा संकट करूं। भीम ने भी ठीक कहा, तब तुम्हारी तरफ देखने लगे, जगाए दे भगत दम्भी का हला को फाड़ते को पटा डालते और बाल संकट डाल दे और लड़की फांसते और धोबी पछाड़ लगाए दे। भगवान के रुआ खड़े हुए जरासंध का उद्धार किया। भगवान चाहते तो मगध की गद्दी पे खुद ही बैठ जाते, लेकिन सहदेव तत्तनयम भगवान भूत भावना। इतनी कथा कहने के बाद सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए। राजा परीक्षित ने जगाया, गुरु जी समाधि पे थे। देखो एक बात और विचार करने, Bye.
कृष्ण और सुदामा भेंट, हाय ये घोड़े नयन नीर शोभे, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणा। एक ही शब्द निकला है कि तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के, जल सौंप धोए। आए माँ दुख पाए सखा। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया तू अच्छा नहीं है, कभी मेरी याद नहीं की, एक बार आ जाता मेरे पास। सुदामा ने रो करके कहा कन्हैया मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन जब तक मानव का भाग्य चक्र उसको में है, हे मायापति बताओ तो इसमें जीव का दोष क्या है। प्यारे भगवान सुदामा भैया को छाती से लगाए हुए हैं, चंद हो रहे हैं। आज प्यारे ये अद्भुत झांकी है, देवता ऊपर से धूल बरसा रहे हैं कि किम नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षु। इस अवधूत भिखारी ने और कौन से बहानक बना रहे,
तुम बनी रहो ये बना रहे और बना बनी ये बनी रहे। तुम बनी रहो बना रहे और बना बनी रहो ये बना रहे और बना बनी ये बनी रहे। कन्हैया का महल देख के सुदामा के मन में संकोच और गिलानी है। सुदामा भैया, तुमने कहा था दांती कटर कटर, तब से आज तक दांती क्रिकेटाना बंद नहीं है, याद रख देना। उस समय गुरु माता ने दिया था, कि हमारी भाभी माता ने कुछ दिया हो। बड़ी भाभी में माता का दर्जा होता है। जो भाभी हम कांदो सो तुम काहे न देव, दाब गांठरी कांक में अपयस काहे। जो पोटली खींची और जैसी फाड़ी एक ही मुट्ठी दिया, एक ही मुट्ठी चावल तो हमें गए हैं। और जो दूसरे का नंबर आया तो हाथ गयो कमला कर आई। जो दूसरी का हाथ बढ़ाया, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया। ये क्या कर रहे, एक ही में तुमने सब दे दिया, दूसरों खाए के कहा निज बास की आस विचार। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों रस में विश्वाम कियो मोहे खान दियो नहीं एक भंगा। लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सहोये जात कलंका। माता रुक्मिणी बोली इन ब्राह्मण को ज्यादा न दो। हालांकि पटना से लक्ष्मी जी बहुत नाराज है। प्रभु जी ने लात मारी हती तो सरस्वती जी की कृपा चकाचकता से आने पर। आज भगवान ने जो पोटली फाड़ी सोई सुदामा जी के कपड़े उतरवाए। कपड़ा है कर्म की गांठ, और जब तक कर्म की गांठ निवृत्त न हो तो लो संकट ना हो। स्नान कराया। जो ही भगवान तिलक करने को चले तो सुदामा के ललाट में एक लेख लिखा था, श्री छया। श्री माने लक्ष्मी, छया माने नाश। कन्हैया ने कहा इसीलिए मेरा भैया दुखी है। भगवान ने सुदामा के माथे को 2-3 बार रगड़ा और वो लेख हाथ में लेकर के पट के सुदामा के माथे में लगा दिया। जिस पर मैं करता हूँ कृपा की विशेष को, उसका सब छीन के पहले ममता मिटाता हूँ। वो हमारा हो न हो मैं उसका बन जाता हूँ। बोलो भक्त और भगवान की। आज भगवान सुदामा भैया को छाती से लगाए हैं। सुदामा ने न मांगा न सुदामा को दिया। सुशीला ने मांगा, सुशीला को दिया। जैसी द्वारकापुरी ऐसी सुदामापुरी का निर्माण। आज सुदामा जी ने कहा कि हम चलना चाहते हैं। अब हम चलना चाहते, कन्हैया ने भी वो तो जाने आने पर है। आज सुदामा जी चले हैं, भगवान भी पहुंचाने के लिए गए हैं। ले जाओ भैया यहाँ से सब लोग को। भगवान भी पहुंचाने के लिए गए हैं। जब पहुंचे हैं वहाँ मड़ैया का पता नहीं था, महल बने हुए थे। आप लोग दूर से प्रणाम कर ले, बहुत अच्छा है। बोलो भक्त और भगवान की। आगे जो हम चर्चा सुनाएंगे, बैठिए बैठिए, क्यों चढ़ा रही भैया? कोई बहने भी चढ़ाने का, मेरी बहुत अच्छी प्यारी बहने हैं। जब मैं कथा पूरी कहूँ तब चढ़ाना। अभी हमें सुदामा लीला के बाद भी कुछ कहना है, इसीलिए वहां की कथा नहीं हो पाती। भगवान ने खुद ही घोष किया है, सुन गंधर्व कहूं मैं तो
हमेशा याद रखो, किसी बुजुर्ग का अपमान कभी ना करना। विद्वान हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, सम्मान कर सको ठीक है, लेकिन अपमान की आग बुरी हो। 3 धार का कांस पैदा हुआ, इसी से सब मरे। आज वो तीर अग्रभाग में ये बाली ही बहेलिया बना। इधर बसदेव जी बड़े दुखी हैं, तो तब एक सब जग जानी करो प्रणाम। ये उत्तम कोटि की भक्ति है। अंतरिक्ष से पूछा माया क्या है? बोले या माने जो मामा ने है नहीं दिखाई पर। बोले बचे कैसे? तो प्रबुद्ध ने कहा कि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयोत्तम। किसी सदगुरु की शरण में जा। सदगुरु वही वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। किसी सदगुरु की शरण, सदगुरु मिले तो जीवन बन जाए। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च समत्वम द्वंद्व संगयो। ये भागवत के एकादश स्कंध में कभी स्वाध्याय के रूप में पढ़ के देखो। भक्ता तो सप्ताह क्रम में बना होता। श्रद्धा भागवत में करे, निंदा काऊ की तरफ। ये हमारे सनातन धर्म का और घोष है कि निंदा किसी की ना करो। आज हमने बहुत धर्म जगह कहीं मूर्ति का खंडन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म ने किसी का खंडन